सुबह के 6:20 बज चुके हैं और हम लोग अब पहुंच चुके हैं देवी नर्मदा घाट पे। और सुबह का देखो यहाँ पे लोग तो नहा धोकर बिल्कुल से तैयार होकर ऊपर महादेव के दर्शनों के लिए निकल रहे हैं। हम लोग अभी पहुँचे हैं और हम लोग भी पहले नीचे जाएंगे माँ नर्मदा नदी के पास। यात्रीगण किसी खतरे वाले स्थान पे अंधेरे में पत्थर चट्टानों पे न जाए। ये जो घाट है केवल यहीं बैठ के स्नान करे। अचानक कभी नर्मदा जी का जल स्तर बढ़ेगा, खतरे वाली जगहों पे न जाए। अनाउंसमेंट हो रही है कि नर्मदा नदी का जल अभी बढ़ेगा, इन्होंने पानी छोड़ा है और आप लोग मतलब ध्यान से यहाँ पे स्नान करें। हमें भी अब थोड़ा संभल कर ही जाना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा भी है, अभी तो पूरा अंधेरा हो रहा है। और ये देखिए सुबह के 6:20 हो चुके थे। हमने सोचा क्यों ना इस सन्नाटे को महसूस किया जाए। अभी अंधेरा भी था। नीचे नर्मदा नदी की तट की ओर हम लोग निकल पड़े। बस बीच बीच में सायरन की आवाज़ गूंज रही थी। नर्मदा का ठंडा पानी और ठंडी हवा, जिसे देखकर मुझे और भी ठंड लग रही थी। पर आसपास मैंने देखा लोग स्नान कर रहे थे, पर हमने अभी रुकने का कोई फैसला नहीं किया था। ना कमरा लिया था, ना ही खाने का सोचा था। मन में बस एक ही इच्छा थी, पहले नर्मदा को देख लें, उसका मिजाज समझ लें। पहले दर्शन फिर निर्णय, उसके बाद ही ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। माँ नर्मदा जी को देखकर हमने ये फैसला किया कि पहले एक कमरा ले लिया जाए, वहाँ अपना सामान रखेंगे और फिर नर्मदा तट पर स्नान के लिए दोबारा आएंगे। बहुत ठंड थी पर यहाँ वैसी ठंड नहीं है। सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड लग रही है। ये बाहर का नज़ारा जो सा मैंने होटल लिया बिल्कुल मेरे मंदिर के पास ही है, सामने है बिल्कुल वहाँ पर नर्मदा माँ नर्मदा और उसके साथ ही ऊपर मंदिर। तो मुझे था कि मुझे जो सा रूम मिले बिल्कुल मंदिर के पास मिले, ताकि जब मेरा मन करे मैं चली जाऊँ अकेली। तो वैसा ही हुआ, मुझे रूम बिल्कुल पास ही मिला है और मैं अभी सच में अकेली ही जा रही हूँ सबसे पहले स्नान करने। सब लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए आराम करने लगे, लेकिन मेरा मन रुक नहीं पाया। माँ नर्मदा का बुलावा जो बहुत गहरा था, प्रेम और श्रद्धा ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। बिना किसी को जगाए सबसे चुपचाप मैं माँ नर्मदा तट की ओर अकेली निकल पड़ी। सुबह के 7:30 हो चुके थे। अब अंधेरा पूरी तरह से हट चुका था। चारों ओर अब पूरी रोशनी फैल चुकी थी। नर्मदा तट पर लोगों का आना जाना बढ़ गया था, हलचल भी काफ़ी थी। मैं स्नान के लिए आगे बढ़ रही थी, वहाँ सब कुछ तैयार था। माँ नर्मदा अब उजाले में मुस्कुरा रही थी। मेरी यहाँ की मार्केट देखो कितनी सजी हुई है। मैं भी स्नान करके तैयार होकर आ गई। बाकी मेरे भाई लोग तो अभी सो रहे हैं अपने बेडरूम में, वो तो सो ही रहे हैं। मैंने कहा मैं तो चली पहले दर्शन करके कुछ खाऊंगी, भूख भी बहुत लगने लगी है। स्नान के बाद अब मैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए अकेली निकल पड़ी। बाजार की ओर से शोर सुनाई दे रहा था। पूरी मार्केट में हलचल शुरू हो चुकी थी और मुझे भूख भी लग रही थी। सुबह के मेरे सारे काम पूरे हो चुके थे। उधर मेरे भाई अभी भी कमरे में सो रहे थे। मैंने सोचा जब तक वे जागेंगे मैं दर्शन करके लौट आऊँगी। मन में श्रद्धा थी, कदमों में विश्वास और सामने मेरे महादेव ओमकारेश्वर महादेव का मार्ग। भाई मैं तो अकेली चल दी, नहीं बस थैंक यू। मैं तो अकेली चल दी, बाकी वो लोग आए नहीं दर्शन के लिए।
नीचे रश तो हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से जो सा नज़ारा आपको दिखाऊंगी मैं। इतना रश है नर्मदा नदी पे, सब लोग स्नान कर रहे हैं, मैं तो स्नान कर चुकी हूँ और अब मैं दर्शनों के लिए जा रही हूँ। मंदिर पूछ पूछ के जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा किधर को जाना है, पर चले हुए हैं। फिर चंदन लेके जाना है। शिवाय धरने का मुख्य मार्ग ये आ गया सामने। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे। बरोबर आहे विचारा। ओमकारेश्वर मंदिर में जाने के लिए बीच में मां नर्मदा बहती हैं। जहां ओमकारेश्वर महादेव विराजमान है, यह मंदिर नदी के पार है। मैं जिस ओर थी वहां ममलेश्वर महादेव का मंदिर था। पूरे मंदिर परिसर का चक्कर लगाकर ही महादेव तक पहुंचना होता है। जब मैं आगे बढ़ी और ऊपर की ओर देखा तो भीड़ अभी कम ही थी, लेकिन वह मंजिल बहुत ऊंची और बड़ी लगी। कुल मिलाकर करीब 10 मंजिलों जैसा रास्ता था। नीचे की 4 मंजिलों पर लाइन लगभग खाली थी, लेकिन ऊपर की 6 मंजिलों पर दर्शन की कतार लगी थी। मैं तेज तेज कदमों से ऊपर की ओर बढ़ गई। भागते हुए कदमों की बस एक ही चाहत थी, किसी तरह प्रभु के दर्शन हो जाए। अब मैं इस बार देखो प्रसादों की ये प्रसाद, मुझे फटफट भाग पर आगे जाना है क्योंकि मैं तो हूँ अकेली। तो सोचे बेटा ऊपर जाके दर्शन कर लूँ भोले बाबा के, ताकि उनको भी उठा कर देख सकूँ। जय भोले की। भाग के बाहर तक लग रही थी लाइन। नर्मदा नदी की ठंडी हवा से मेरे सर में बहुत जोरों के दर्द होने लगा था, लेकिन अब मेरा मन पूरी तरह से शांत हो चुका था दोस्तों, क्योंकि मुझे अपने महादेव के दर्शन हो चुके हैं। पर वहाँ पर वीडियो बनाना या फ़ोटो लेना मना था, और सच कहूँ तो उस पल कैमरे की नहीं, शांति की ज़रूरत थी। दर्शन के बाद मैं वापस जा रही हूँ, मन हल्का था और कदम अब मेरे बिल्कुल शांत। तो भाई मैं तो निकल पड़ी अपने कमरे की ओर। जाकर देखो तो सही, अभी भी वो लोग सो रहे हैं या सब जाग चुके हैं। लेकिन तभी मेरी नज़र सामने मार्केट में पड़ी तो देखा ये लोग तो लंच करने के लिए मार्केट में आ चुके हैं। और भाई वैसे भी टाइम काफ़ी हो चुका था, इस वक्त दोपहर के 2:20 हो चुके हैं। इन सबको बड़ी भूख लगी है और मैंने भी सोचा क्यों ना लंच किया जाए इनके साथ बैठकर। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर अब लंच करने लगे। लंच के बाद इन लोगों का प्रोग्राम है कि ये नर्मदा में जाकर स्नान करेंगे। अब मैं भी इन्हीं के साथ बैठ गई। इसके बाद अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में मंदिर में, फिर वहाँ से दर्शन कराएंगे आपको। अभी परेश भाई कैसा लग रहा था? दीदी आप बताओ। तो इसीलिए ना सर नहीं होना, इसलिए हम सो गए थे। थोड़ा अपना भी देखना चाहिए ना। पूरा 950 किलोमीटर ट्रैवल करके और 22 घंटे कंटिन्यू वो ट्रैवल किया हमने।
सबने सबने भाई देख तुमने रेस्ट किया मैंने और राजू भाई सफर मेरा तो फिर मत बोलना मैं सोया नहीं। भाई चम्मच दे दो चम्मच यार चम्मच कैमरा हो जाए। तो हम जा रहे हैं अभी नर्मदा नदी में नहाने, सारे जा रहे हैं घाट की तरफ। उसके बाद जाएंगे हम मंदिर में, करेंगे भगवान के दर्शन। कथा बड़ चौक से होते हुए की गई है। धन्यवाद। दर्शनार्थी मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट www.ncharity.org से भी करें। टिकट मूल्य प्रति व्यक्ति 300 रुपये है। अन्य कोई भी एजेंट, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन गार्डियन बेल, गार्डियन बेल। मैं अभी पकड़। तो गाइस हम एंटर हो चुके हैं। मंदिर देख सकते हो तुम, कहाँ है मंदिर? वो रहा मंदिर। हाँ ये रहा आपका मंदिर। और ये है भीड़, देख रहे हो भीड़ कितनी भीड़ है। वो जा रहे लोग यहाँ से, देखो पूरा 10 मंजिला है, पूरा घूम के जाना पड़ेगा। और ये रहा मंदिर आपका। और ये हम यहाँ, वाह नज़ारा अच्छा है यार। हमारे दूसरे ब्लॉगर को गए भाई, दूसरे ब्लॉगर। मेरा मन अब सच में बहुत ही शांत और संतुष्ट था, क्योंकि मैं अपने महादेव के दर्शन सुबह कर चुकी थी और इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। और ये रहा गोमुख के मुख से निरंतर महादेव का जल अभिषेक होता हुआ शिवलिंग। यहाँ पर इसे हमें गोमुख घाट कहते हैं। इस वक्त हम गोमुख घाट पर हैं। ये कैसा प्रेम था, बिना किसी शब्द के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी उम्मीद के। माँ के तट पर मुझे ये निस्वार्थ प्रेम मिला। ये कोई साधारण नदी नहीं है, ये है माँ नर्मदा, जीवन, शांति और भक्ति की धारा। ऊपर से जब ये हरी भरी धरती को अपने आंचल में समेटे बहती दिखती है तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं शिव का ध्यान कर रही हो। इस एक किनारे पर विराजमान है ओमकारेश्वर महादेव, जहाँ नर्मदा स्वयं शिव के चरणों में शीश झुकाती हैं, और दूसरी ओर दिखाई देते हैं ममलेश्वर महादेव, जहाँ हर लहर में भक्ति की गूंज है। कहते हैं माँ नर्मदा का जल केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। जहाँ नर्मदा है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहीं शांति। ये दृश्य नहीं, यह एक अनुभव है। तो मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूँ इंदौर में ओम कैलाशवर महादेव के पास, जिनको लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जनवरी के महीने में नए साल पे उनके दर्शन करने आऊँ। और मैंने बहुत ही अच्छे से सुबह उनके दर्शन किया। और इस बार मैं दोबारा फिर ममलेश्वर महादेव ऊपर, अभी मैंने उनके भी दर्शन करने जाना है। गाइस हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर मंदिर में। ये रहा ममलेश्वर मंदिर, और जो ओमकारेश्वर मंदिर है वो अभी दूसरी जगह है। अभी हम वहाँ गए नहीं, वहाँ बहुत भीड़ है। ये भी ज्योतिर्लिंगम है, मतलब आधा उधर आधा इधर, दोनों के दर्शन करके एक ज्योतिर्लिंगम पूरा होता है। हाँ सुन लिया होगा आपने।
आधा ओमकेश्वर का होता है दर्शन और आधा यहाँ का महाबलेश्वर का, तो एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ये रहा भीड़, देख सकते हो आप कितनी भीड़ है यहाँ से यहाँ। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं सब ममलेश्वर महादेव के मंदिर में। यहाँ पर भी बहुत रश है, पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि ओमकारेश्वर महादेव में है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होने के कारण हम लोगों ने सोचा कि पहले यहीं पर दर्शन किए जाएं। वैसे भी मैंने अभी इधर दर्शन करने थे, तो इसलिए मैंने सबसे कहा कि पहले इधर दर्शन करो, तुम्हें वहाँ शाम को बाद में लेके जाऊँगी। बहुत भीड़ है, बहुत टाइम लग जाएगा हमें यहीं दर्शन करने में। अभी तो एक ही मंदिर है, उसके बाद हमने वहाँ दूसरे मंदिर में भी जाना है, और अभी यहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। अभी तो ज़रा से ही बड़े हम आगे, देखो यहीं भीड़ बहुत है गाइस। अंदर बनाए रहे तो पकड़ दिया। चलिए शाम के 6 बजे हम लोग पहुँचे महादेव ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में। वहाँ पर इस वक्त इतना ज़्यादा रश था कि देखकर ही डर लग रहा था। वो भीड़ इतनी थी कि अब पूरी जो अंदर मार्केट थी नीचे तक पूरी मार्केट भी भीड़ से भर गई थी। अब मेरे भाइयों ने तो मत्था नहीं टेका था, उनको मत्था टेकना भी ज़रूरी था। मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई कि अब मैं भी क्या करूँ, 4 घंटे, इनको 4-5 घंटे ज़रूर लगेंगे। जैसी लाइन पे खड़ी हुई, पर मुझे लगा कि मैं इतना देर तक कैसे खड़ी रहूँगी, मेरे सर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द होने लग जाएगी, कब तक खड़ी रहूँगी। पर तभी एकदम से शंख बजा और मुझे याद आया कि ओह, इस वक्त तो माता रानी की गंगा की आरती होनी है यहाँ पर नर्मदा की। और मैंने उनसे कहा कि तुम लोग भाई लाइन पे लगो, क्योंकि मैं तो महादेव के दर्शन कर चुकी हूँ और मैं चली माँ नर्मदा की आरती के लिए। और वो भी मान गए कि हाँ दीदी आप वहाँ पे आराम से बैठो, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है। और मैं आराम से आई और मैंने यहाँ पर माँ भगवती की, माँ नर्मदा की जो आरती देखी, उनकी पूजा अर्चना देखी, मन एकदम तृप्त हो गया। क्योंकि मैं ये सोच कर आई थी कि मैं वहाँ पर जाकर माँ नर्मदा की आरती में भी बैठूंगी, पर यहाँ पर आकर मैं भूल गई थी। जैसे मैं लाइन पे लगी और शंख बजा, और मुझे एकदम से स्मरण हुआ, एकदम से याद आया कि भाई मुझे तो माँ नर्मदा की आरती में जाना था। और मैं यहाँ पर आकर बैठी रही। 2 घंटे बैठने के बाद फिर मैं वापस घर को चली गई।